गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। 2015 टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है मेरे पास और इस रिजल्ट से ये साबित हो जाएगा कि स्टूडेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, कौन सफलता के करीब है, जो बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने करीब होगा। तो 2019 के रिजल्ट और 2015 के रिजल्ट के अनुसार टॉप जो स्टूडेंट किए हैं उनका भी नाम लेंगे। जिन्होंने लीगल अटेम्प्ट किया था और हिंदी नहीं अटेम्प्ट की थी, वो अपने विषय में अगर टॉप किए हैं तो उनको भी नाम लेंगे। साथ साथ जो हिंदी अटेम्प्ट किया और लीगल अटेम्प्ट दोनों किया, पॉलिटी भी अटेम्प्ट किया, तीनों सब्जेक्ट जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनका भी नाम लेंगे, टॉप कौन किया उसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके सामने एग्ज़ाम आने वाला है, जल्द ही आपके सामने पेपर भी होगा, पर आपकी तैयारी कैसी है ये इन क्वेश्चन पेपरों से मालूम चल जाएगा। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन पेपर, 2019 का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट अभी भी उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह उनका रिजल्ट होना चाहिए। अगर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो अभी उनके पास 6 डेज हैं। 6 डेज में अगर कुछ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ तो प्रयास करें और अच्छा करें, नहीं तो बहुत दिक्कत जाएगी। बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम अदर यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम से अलग होता है क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म अधिक होते हैं इसमें, और 280 सीटें हैं तो आपको उसके अंदर आना ही होगा, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप 70+ इस टेस्ट में कर रहे हैं तो आप बेहतर रिजल्ट है आपका। अगर 70 से नीचे हैं तो आप समझ लीजिए आप अभी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 50% है या तो ना के बराबर है, जो उससे बहुत नीचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट था वो निगेटिव मार्किंग, मतलब मैंने सारा पैटर्न जो है बीएचयू के आधार पर रखा है। तो फर्स्ट स्टूडेंट है मानसी खेरा। मानसी खेरा फर्स्ट टॉपर हैं, साथ साथ में आदित्य भी फर्स्ट रैंक पे हैं। आदित्य तो हमारे बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं और इनका प्रयास और उनके जो मेहनत है इनकी बहुत अच्छी है। मानसी खेरा न्यू स्टूडेंट है, लेकिन इन्होंने लगातार 2 टेस्टों में 2019 और 2015 दोनों में इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। 231 नंबर दोनों ने सेम नंबर प्राप्त किए हैं, आदित्य ने और मानसी खेरा ने। बहुत अच्छा रिजल्ट है आप दोनों का। इन्होंने हिंदी भी अटेम्प्ट की है तो 279 में इन्होंने 231 पाया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड रैंक पे हैं शिवांगी। शिवांगी भी अच्छी स्टूडेंट है और इनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इन्होंने भी पॉलिटी और लीगल हिंदी अटेम्प्ट की थी, 227 नंबर के साथ ये सेकंड रैंक पे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका भी शिवांगी। थर्ड नंबर पे है शिखा का 219 नंबर है, 219। इन्होंने भी तीनों सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए थे। शिखा आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप भी और अच्छा करने का प्रयास करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इतने भी नहीं मार्क्स पाते हैं तो बीएचयू में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता और आप टॉप 100 के अंदर रहेंगे आप सभी जो इतने नंबर के ऊपर हैं। दीप्ति गुप्ता के पास आते हैं, 4th रैंक पे हैं ये। दीप्ति गुप्ता पॉलिटी लीगल हिंदी 212 नंबर के साथ ये 212 के नंबर के साथ ये 4th रैंक पे हैं। अच्छी स्टूडेंट है हमारी और लगातार इन्होंने रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, टॉप रहने की कोशिश की है। 5th नंबर पे है साक्षी जायसवाल, पॉलिटी लीगल 207 207 नंबर के साथ ये 5th नंबर पे है साक्षी जायसवाल। इन्होंने सिर्फ पॉलिटी और लीगल सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया था, मतलब इन्होंने 60 मार्क्स जो है अटेम्प्ट नहीं किए हिंदी के। अगर 60 मार्क्स हटा दिए जाते हैं 279 में तो आपके पास बचते हैं 219 में अगर कोई स्टूडेंट 207 पा रहा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो मैं फर्स्ट रैंक अगर पॉलिटी लीगल के हिसाब से दूंगा तो आपको साक्षी दूंगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। 6th रैंक पे हैं पूनम पांडे, पॉलिटी लीगल 206 नंबर के साथ ये 6th रैंक पे हैं, परंतु पॉलिटी लीगल के अनुसार ये सेकंड रैंक पे होंगी। ठीक है, 6th रैंक ऑल स्टूडेंट के हिसाब से रखा गया है, परंतु ये सेकंड रैंक में है क्योंकि इन्होंने पॉलिटी लीगल अटेम्प्ट किया है।
उसके बाद आगे आते हैं। और पूनम बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहा है, ऐसा नहीं है कि 206 नहीं अच्छा है, क्योंकि आप 219 में 206 पा रहे हो। 219 में 206 बहुत अच्छा रिजल्ट है, करीब 90 करीब आपका परसेंटेज है इसमें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। पूनम साक्षी आप दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। 7वां नंबर है सुरभि कुमारी। इन्होंने तीनों सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया था, 200 नंबर में प्राप्त किया है, 200 190 प्लस जो भी स्टूडेंट हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उससे नीचे जो हैं वो अपने सुरक्षित ना समझें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 190 से नीचे हैं, परंतु किसके लिए है? जो तीनों सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए उनके लिए। जिन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है, पॉलिटी लीगल, उनके लिए 150 प्लस अगर है तो अच्छा है, उससे नीचे है तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो हमने 7वां नंबर तक बात कर ली। 8th रैंक पे हैं कुंदन यह पॉलिटी लीगल हिंदी तीनों अटेम्प्ट किया था, 195 मार्क्स। तो आप अभी सुरक्षित हैं, सेव है, लेकिन और मेहनत करें, 200 प्लस जाएँ। 8th रैंक पे है माया, इन्होंने भी तीनों सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया, 195 साथ। 8th रैंक दोनों स्टूडेंट हैं, कुंदन और माया, ठीक है, सेम नंबर है उनका। 9th रैंक पे है सौमी कुमारी पॉलिटी लीगल अटेम्प्ट किया है, 185 अच्छा मार्क्स है आपका। आप 3rd रैंक अचीव किए हैं पॉलिटी लीगल के अनुसार। 3rd रैंक आपकी है सौमी कुमारी, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। 10th रैंक में है कुणाल ने भी अटेम्प्ट किया है पॉलिटी लीगल और ये 177 मार्क्स साथ 4th रैंक पे हैं पॉलिटी लीगल के अनुसार। पॉलिटी लीगल हिंदी के अनुसार ये अगर हिंदी नहीं दी है इसलिए इनको 10th रैंक दे दी गई है, और उस तरह तो ये 4th रैंक पे है, तो अच्छा रिजल्ट है आपका। अगला है 11th नंबर चुनमुन। इन्होंने तीनों अटेम्प्ट किया पर इनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, 190 प्लस रखना है इनको। चुनमुन आप ध्यान रखें, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास 6 डेज हैं, 6 डे में आपको बेहतर करना है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो आपको और कैसे आप वहाँ पे अच्छा करेंगे। तो इसलिए आपको जितने क्विज हुए हैं, जितने भी वीडियोज पढ़े हुए हैं उनको देखिए, बार बार देखिएगा, नहीं समझ आता है खुद तब आप एक बार आगे बढ़ जाते हैं, फिर बैक करके देखिए, हो सकता है समझ में आ जाए। नहीं आता तब भी तो हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, आप बात कीजिए, सर ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्ट हों, आपके नंबर उतने अच्छे नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं। 190 से जो भी नीचे हैं उनको सभी बोलूँगा कि 190 प्लस जाएँ। 12th रैंक पे हैं करोले हर्षिता, इन्होंने 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है, 150 प्लस हैं, तो इनका जो रैंक है 5th होगी इनकी, और अच्छा रिजल्ट है, पर और अच्छा करना चाहिए था। हर्षिता का नंबर बहुत कम आया है इस बार सभी टेस्टों के हिसाब से। 13th रैंक है अभिषेक मिश्रा, और इनकी रैंक 6th है क्योंकि इन्होंने पॉलिटी लीगल अटेम्प्ट किया, 153 मार्क्स, 150 प्लस है, तो अच्छा रिजल्ट है इनका, लेकिन और अच्छा करें। 14th रैंक पे हैं अन्नू, पॉलिटी लीगल 151 मार्क्स, अभी भी आप सुरक्षित हैं 150 पर, ठीक है, आप सुरक्षित हैं पॉलिटी लीगल में। अन्नू 14th रैंक आपकी है, उस हिसाब से आप 7th रैंक प्राप्त करते हैं पॉलिटी लीगल के अनुसार। 15th रैंक पे है हर्ष, पॉलिटी लीगल इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 145। हर्ष आपका रिजल्ट जो है वो मेरे लिए मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं सही लग रहा कि 145 मार्क्स आप पाए अचीव किए हैं। हो सकता है कि इसमें लीगल क्वेश्चन रहे हों, वो इसलिए आप, क्योंकि आप MSW की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं है। 145 मार्क्स अगर पॉलिटी अटेम्प्ट किया है तब तो अच्छा है। अगर आपने पॉलिटी के लीगल क्वेश्चन कम होंगे उसमें तब तो रिजल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिटी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 145 मार्क्स आपका हर्ष, क्योंकि आप MSW की तैयारी कर रहे हैं, लॉ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट भी नहीं है वो आपका, सिर्फ पॉलिटी की तैयारी करनी है आपको, तो 145 मार्क्स ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 8th रैंक हो जाएगी, ठीक है, पॉलिटी लीगल के अनुसार। 16th नंबर रैंक पे है आशीष द्विवेदी, पॉलिटी लीगल हिंदी 136 मार्क्स साथ इनकी रैंक है, पर इनकी रैंक अच्छी नहीं है। आशीष द्विवेदी आप ध्यान दें, और आपसे मैं यही कहूँगा कि अभी आपके पास समय है, टाइम है कि आप अच्छा करें।
क्योंकि 136 मार्क्स बहुत कम होते हैं, कम से कम 190 प्लस लाना था आपको। ठीक है, तो और अच्छा प्रयास करें। BHU में सिलेक्शन होने के लिए आपको और भी सब्जेक्ट देखने होंगे। 17 रैंक में है सुमन की रैंक अच्छी नहीं है, और लेट आंसर आया था इनका, 136 मार्क्स का दिए, 17th रैंक पे। नाराज इनसे इसलिए हूँ कि ये लगातार पढ़ते रहते हैं, पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, मैसेज भी करते हैं सर ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, पर इनकी रैंक के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने पढ़ाई सही से कर रखी है। तो सुमन आप और अच्छा पढ़ें। अगर आप चाहते हैं BHU में सेलेक्ट होना, तो ये इस तरह की रैंक की जब आएगी तो कैसे सिलेक्ट होंगे आप जब 20 स्टूडेंट में इसी रैंक है आपकी, तो 10,000 10,000 या 5,000 जो स्टूडेंट फॉर्म डाले हैं उसमें कैसे रैंक आएगी आपकी। तो सुमन ध्यान दें मेरी बातों को। 18th रैंक में श्रेया, इन्होंने पॉलिटी लीगल हिंदी अटेम्प्ट किया है, 133 मार्क्स अचीव किया है। हाँ सुमन, ये आपने सिर्फ पॉलिटी लीगल अटेम्प्ट किया है 136, तो 150 प्लस लाना था आपको कम से कम। अभी भी आप पीछे हैं, तो आपको अच्छा होना चाहिए था, आपको तो टॉप रैंक में आना चाहिए था, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। 18th रैंक में श्रेया है, पॉलिटी लीगल हिंदी अटेम्प्ट किया है, 133 मार्क्स हैं। श्रेया आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आप कम से कम 190 प्लस लाइए BHU में सेलेक्ट होने के लिए। ये मेरा कोई प्रेशर नहीं है, आपको अच्छा लगे तो मेहनत खूब करिए, हार्ड वर्क खूब करिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब तैयारी कर रहा था, चूँकि मेरे पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको हर चीज़ तो नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सका मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी नोट्स हॉस्टल छूट चुकी हैं, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, और ऑनलाइन इसलिए मैं बताता हूँ। तो मुझे टाइम लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो आप तो मैं उससे देखता हूँ कि यार मैं कोई गलत आंसर न दे दूँ, प्रयास करता हूँ। आज ही आदित्य ने पूछा था कि सर अगर इनमें से कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है इलेक्शन संबंधित, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो हैं ही। मैंने 2 ऑप्शन और दिए थे, प्रधानमंत्री और एक और नाम दिया था उसमें राज्यपाल, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर की माना गया था, मतलब तीनों को माना गया था कि तीनों जो है तीनों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। परंतु मैंने फिर पूरी PDF पढ़ी, अच्छे से समझा, मैंने पाया कि प्रधानमंत्री और अन्य जो मेंबर हैं, सदस्य हो सकता है वहाँ पे राज्यपाल, जहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, उनसे संबंधित कोई केस आता है तो वो पहले जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का केस आएगा तो वह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, विवाद होता है अगर कोई इलेक्शन से संबंधित। तो मैंने इसको समझा, उसके बाद ही उनको जवाब दिया। आगे से प्रयास करूँगा, जवाब देने से पहले से पढ़ूँगा अच्छे से, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ हो सकता है इसमें गलती है, मैं बताता हूँ बाद में बताता हूँ कि ये चीज़ें गलती हो गई है, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, कई दिन से मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएँ। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी चीज़ आपको मैं गलत ना बताऊँ, कि आपको प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम में, सिलेक्ट ना हो पाए इस कारण से, मेरी वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पूरा प्रयास है आपके लिए, आप सिलेक्ट हों। 19th रैंक पे आकाश हैं, इन्होंने पॉलिटी लीगल हिंदी अटेम्प्ट किया है, 128 मार्क्स अचीव किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है आपका आकाश, आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 19th रैंक आपकी है 20 स्टूडेंट में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मानूंगा मैं। आगे आप और अच्छा करें, नहीं तो BHU में सेलेक्ट होने के लिए आपको और अच्छा करना ही पड़ेगा। 20th रैंक पे अभी राजपूत, पॉलिटी लीगल हिंदी 107 मार्क्स था। अभी और अच्छा करें आप, जिस रैंक पे आप हैं उसमें आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो मेरे प्रयास हैं, या तो आप उससे जुड़े नहीं, ना वीडियोज आप सही देख रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे वो कुछ ना कुछ उससे संबंधित थे, और पॉलिटिक क्वेश्चन तो वैसे भी ओबियसली आपको याद होने चाहिए थे। पॉलिटिक क्वेश्चन कम से कम सही किए होते तो 107 मार्क्स नहीं होता, 150 प्लस होता आपका। और हिंदी क्वेश्चन भी आपने सही नहीं किया, इसका मतलब 20th रैंक आपकी मिली है अभी राजपूत, और अच्छा करें आप। ठीक है, अभी आपके पास 6 डेज हैं, 6 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रियंका सेन की आंसर की और जायज़ की आंसर की,
पॉलिटी लीगल की 123 मार्क्स से 129 मिली है। इनकी आंसर की जो है वो पूरी डाउटफुल रही है, ठीक है। जो सीरीज रही है उनके लिखने का कि 90 के बाद उन्होंने 93, 94, 95 लिखना शुरू किया तो पूरा 10 पता नहीं कहाँ तक लिख दिया। और आंसर की चेक करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है प्रियंका सेन और जैस की। तो इनकी आंसर इसलिए मैंने पिछले बार मैंने बोला कि आंसर की आप सही से लिखें, क्योंकि चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्रियंका सेन और जैस आप अपनी आंसर की जो है जब भी लिखें तो आप एकदम क्लियर लिखें, ठीक है, जिससे हमको प्रॉब्लम ना हो चेक करने में। मैं सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप अपनी आंसर की एकदम अच्छे से लिखें। अदर जो स्टूडेंट हैं अधिकतर मैं सारी कॉपी चेक किया। योगेश सर ने इसमें बहुत हेल्प की, PDF तैयार करना, रिजल्ट तैयार करना, कॉपी चेक करना, तो उनको थैंक यू बोलिएगा। और रिजल्ट आपका कुछ लोगों का बहुत अच्छा है। जो सुरक्षित हैं मैं उनका नाम ले लेता हूँ एक बार फिर से, जिनको सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। मानसी खेरा, आदित्य, शिवांगी, शिखा, दीप्ति, साक्षी जायसवाल, पूनम पांडे, सुरभि कुमारी, कुंदन, माया, शोमी कुमारी और कुणाल, हर्षिता, अभिषेक, अन्नू, हर्ष, क्योंकि MSW की तैयारी कर रहे हैं तो इनके भी कोई दिक्कत नहीं, इनको पॉलिटिक्स इनको पढ़ना है तो 145 मार्क्स अच्छे हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं सभी का नाम ले लिया है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप ग्रुप में मैसेज करिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सभी जवाब देते हैं। अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, आदित्य हैं, शिवांगी हैं, शिखा हैं, दीप्ति हैं, गुप्ता हैं, साक्षी जायसवाल हैं, पूनम पांडे हैं, मानसी खेरा हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार जवाब देते हैं। कुंदन है, माया हैं और हर्षिता इस समय एब्सेंट चल रही हैं क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उनके नंबर इस पर इफ़ेक्ट पड़े हुए हैं। तो प्रयास करें हर्षिता, आपके रैंक अच्छी नहीं है इस विषय पे, और अच्छा करें आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2018 के रिजल्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कितना बदलाव आपने किया है, क्या पुनः वही रिजल्ट दिया है कि कुछ बदलाव किया है।